If the light of wavelength 412.5 nanometer is incident on each of the metal given below, which one will show photoelectric emission and why? ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है लाइट जिसकी वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर है, ठीक है, इन मेटल्स पे डाली जाती है। हमको बताना है बच्चों किस किस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और किससे किससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस वेवलेंथ की लाइट यानी कि 412.5 नैनोमीटर की लाइट सोडियम पे डालनी है, पोटेशियम पे और कैल्शियम पे और मोलिब्डेनम पे, ठीक है। तो बच्चों हमको ये समझना चाहिए इन सबका, देखिए वर्क फंक्शन हमको दिया है और वर्क फंक्शन होता क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट द मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन क्या है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका मतलब जैसे इस मेटल की बात की जाए तो इस पे अगर किसी ऐसी लाइट को डालेंगे जिसकी एक फोटॉन की एनर्जी 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो वो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए। अब इससे ज़्यादा एनर्जी डालोगे तभी होगा। सेम ऐसे इसमें 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की अगर लाइट डालेंगे तभी होगा। इसमें 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की अगर लाइट डालेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सेम ऐसे इसमें अगर 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी की लाइट डालेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अच्छा बच्चों, अब बात यहाँ पे है कि जो यहाँ वेवलेंथ दिया है, ठीक है, ये लैम्डा देखो ध्यान से 412.5 नैनोमीटर, ठीक है, ये एक फोटॉन की वेवलेंथ होगी, ये लाइट की वेवलेंथ है, मतलब लाइट बहुत सारे क्या फोटॉन से मिलकर बनती है, तो हर फोटॉन की वेवलेंथ इतनी होगी। तो एक फोटॉन की एनर्जी निकाल दीजिए, उस एनर्जी से हमको ये पता चल जाएगा कि वो एनर्जी डालने पे किससे किससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो बच्चों देखिए हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। अच्छा, तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी बच्चों, Sc अपान लैम्डा। लेकिन अगर याद हो आपको तो अगर लैम्डा नैनोमीटर में दिया हो तो आपको एक डायरेक्ट भी फार्मूला पढ़ाया गया था 1237.5 अपान लैम्डा रख दो नैनोमीटर में, तो आंसर आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट लैम्डा को नैनोमीटर में पुट कर सकते हैं। इस फार्मूले को आपको ऐसे भी बताया गया होगा कि E = 12375 अपान लैम्डा भी लिखा जा सकता है, जहां लैम्डा को लिखो एंगस्ट्रॉम में और आंसर आ जाएगा सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वही फार्मूला है, बस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, तो बच्चों इसमें सारी फार्मूले में वैल्यू रख दो भाई। 1237.5 अपान लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये 412.5, ठीक है, ये हो गया नैनोमीटर और आंसर किस में आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत बढ़िया, इससे इसको डिवाइड कर लो तो E की वैल्यू आ जाएगी, सीधे सीधे डिवाइड करने पे हमको दिख रही है 3 आ जाएगी। सो एनर्जी ऑफ फोटॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटॉन इंसिडेंट होगा इन मेटल पे। तो सोचिए, सोडियम को इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए, सोडियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, 1.292 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डाल कितनी रहे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितनी मिनिमम चाहिए उससे ज्यादा डाल लेना, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब लिख देंगे यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज्यादा है, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, इसका मतलब सोडियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। सो इसमें लिख देंगे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल, ठीक है, इसमें पॉसिबल हो जाएगा। दूसरा बच्चों E देखिए बड़ा है किससे, W ऑफ K, ये पोटेशियम जो K है उसके भी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, और वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। तो मिनिमम एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी डाली जा रही, मतलब इतनी भी होता तो हो जाता, तो यहाँ तो 3 डाली जा रही है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन है, ये तो पक्का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब यहाँ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल,
ठीक है। फिर बच्चों हम चेक करेंगे किसके लिए, कैल्शियम के लिए, Ca। बच्चों जरा सोचिए, यहां पे E छोटा है और वर्क फंक्शन Ca का क्या है, बड़ा, यह है 3.2 और एनर्जी कितनी है 3, तो इसको मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, जबकि फोटॉन तो केवल इतनी एनर्जी दे पाएगा, तो इतनी एनर्जी वो दे ही नहीं पाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सेम ऐसे एनर्जी जो है वो कम है किससे, वर्क फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम से, तो इन दोनों में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट पॉसिबल, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। किसमें किसमें पॉसिबल नहीं होगा, ये कैल्शियम में नहीं पॉसिबल होगा, मोलिब्डेनम में नहीं पॉसिबल होगा, जबकि सोडियम और पोटेशियम में आराम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।